हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम मंथन कोर्स। कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम मंथन कोर्स। और एग्ज़ाम मंथन कोर्स का आज क्लास कितना है? 5 है। कितना क्लास है? 5 क्लास है। यानी एक महीने में पूरे हम लोग को 100 नंबर इंग्लिश कवर कर लेना है, ठीक है। और ये क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन अभी चल रहा है। पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से तो वीडियोज में चल जाइएगा और उस वहाँ मिल जाएगा, चैनल में चल जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग का 5वां चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है एन एपिटाफ, ठीक है। एन एपिटाफ का हिंदी होता है कब्र पर लेख। क्या होता है? कब्र पर लेख, जिसको हम लोग शिला लेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिला लेख। और इसके राइटर हैं वाल्टर डेला मेर। वाल्टर डेला मेर, ठीक है। हालांकि ये जाने जाते थे चिल्ड्रंस पोएट के नाम से। कौन से पोएट के नाम से जाने जाते थे? चिल्ड्रंस पोएट। अगर क्वेश्चन आता है कि वाल्टर डेला मेर किस पोएट के नाम से जाने जाते थे, तो चिल्ड्रंस पोएट, ठीक है। तो आइए 5वां चैप्टर एन एपिटाफ, जिसका राइटर है वाल्टर डेला मेर। अब इसका ट्रिक बताते हैं कि हम लोग एन एपिटाफ के राइटर वाल्टर डेला मेर का याद कैसे करेंगे। तो देखिए, अभी हमने बताया एपिटाफ का मतलब होता है कब्र पर लेख। कब्र पर लेख यानी शिला लेख जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिला लेख, राइट। अब देखिए, थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, उसको सीरियस नहीं लेना है और उसको ट्रिक ही समझना है, ठीक है। एक मान लिया जाए कि मतलब विदेशी लड़की है और कहीं देहात में चली जाती है, मतलब इंडिया के बिहार में हो खास करके। तो आपको तो पता होगा कि मतलब बिहार के लड़कन के, चाहे बिहार में मतलब खास करके इंग्लिश में लकवा मारले रहता है। समझ में आ रहा बात के? तो मतलब इंसान जहाँ वो गई थी, विदेशी महिला लड़की, वहाँ इंग्लिश में मतलब कुछ वर्ड उसको पता ही नहीं था कि पानी को क्या बोलेंगे, मतलब लाना को क्या बोलेंगे, है ना। मतलब उसको कुछ पता नहीं था कि हम लोग, वो तो इंग्लिश में बोलती थी, लेकिन उसको हम लोग का जो मतलब देहाती लैंग्वेज है वो नहीं बोल पाती थी। तो चली गई एगो बिहार के वो गांव में खास करके। अब बेचारी के कस के लगल रहे प्यास, कस के लग गया प्यास उसको। किसको? मतलब वो विदेशी लड़की को। अब कस के लग गया प्यास, तो उसको मतलब बोलना है मतलब मगही भाषा में। बिहार में पहुंच गया तो ठेठ गांव वाला भाषा में बोलना है, तो उसको बोलने नहीं आ रहा था। फिर भी कोशिश किया कि चलिए हम बोलते हैं, बट रीज़न क्या था ना कि उसको पानी का मतलब वाटर का पानी नहीं कहने आ रहा था। तो वो बोल रहा था कि वाटर ला, वाटर दे, और कहते कहते मर गई, ठीक है। तो यहाँ से ही आपका ट्रिक बन गया। देखिए, एन एपिटाफ, कब्र पर लेख। तो कब्र पर लेख यानी कब्र में कैसे लड़की गई? बोले कि वाटर लाए। वाल्टर है ना, इसको रिलेट करेंगे वाटर से। किससे रिलेट करेंगे? वाटर से। तो बोली लड़कियाँ कौची कि वाटर दे, वाटर दे, वाटर ला। अब बेचारी के समझे तब ना कि वाटर मने कौची होता है भाई, मतलब एकदम इंग्लिश में कुछ नहीं था। तब वाटर ला, वाटर दे कहते कहते मर रे। अब मर के कहाँ? कब्र में चली गई। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कहता है कि हु हैज रिटेन द पोएम एन एपिटाफ। एन एपिटाफ के राइटर कौन है? तो कौन? वाटर ला, वाटर दे, कहते कहते मर गई। अब मर गई तो कहाँ गई? कब्र में। जबकि ये जेंट्स हैं, लेडीज नहीं है, ये एक पुरुष हैं, वाल्टर डेला मेर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वेन वाज वाल्टर डेला मेर बॉर्न। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। बेचारे 4 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिए थे, ठीक है। और ये जाने जाते थे चिल्ड्रंस पोएट के नाम से। चलिए तीसरा पोएम है वेयर वाज वाल्टर डेला मेर
वॉन, यानी वाल्टर डेलामेर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए एक नहीं तीन तीन स्थान का नाम हम दे दिए हैं। अगर कंट्री पूछे तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था भाई। कहाँ में जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। और अगर टाउन पूछे तो केंट नामक टाउन में इनका जन्म हुआ था। अगर गांव पूछे तो चार्ल्टन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो तीन चीज दे दिए हैं, विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड, राइट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डेलामेर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डैश। कितने साल की उम्र में वाल्टर डेलामेर अपने पिता को खो दिया था? तो कितने साल की उम्र में खो दिया था? 4 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 4 साल की उम्र में। और एक बात और, एक क्वेश्चन हम लास्ट में छोड़ते हैं, हर वीडियो में एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ते हैं और उसका आंसर आपको देना होता है, ठीक है। अगर आपको उसका आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में बताने से यह फ़ायदा आपको मिलेगा कि मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो अगला वीडियो में आपका नाम लूँगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि मेरा नाम वीडियो में हो, दुनिया मतलब सुने मेरा नाम, तो मैं आपका नाम लूँगा। आप इसका आंसर बताइएगा, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि हु ऑनर्ड, यानी सम्मानित करना होता है वाल्टर डेलामेर विथ द ऑर्डर मेरिट। ऑर्डर मेरिट के लिए वाल्टर डेलामेर को किसने सम्मानित किया था और कब किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड सम्मानित किया था 1953 ईस्वी में। तो 5 और 6 क्वेश्चन सेम है। पहला कहता कि कौन किया था सम्मानित, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। और कब किया था, यहाँ कह रहा कि कब किया था, तो कब किया था? तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोएट इज टॉकिंग अबाउट हुम इन द पोएम एन एपिटाफ। कवि जो है एन एपिटाफ में किसके बारे में कहते हैं और क्या कहते हैं? तो कवि इस पोएम में अपने पत्नी के लिए, जिसको प्यार से बोलते थे किट्टी, और वह अचानक बेचारी मर जाती है, फिर उसको दफन कर देते हैं। फिर साल भर के बाद वही फूल माला लेके जाते हैं और कहते हैं कि तोरा से बढ़िया ये मतलब लेडी इस दुनिया में है ही नहीं, पूरे बेस्ट कंट्री में नहीं है। मतलब हालांकि ऐसा बात तो नहीं है, हर पत्नी का बड़ाई हर हस्बैंड करता है कि जो तुम हो वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, है ना, वो भाई खासियत है। तो इस एन एपिटाफ में एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में पोएम वाल्टर डेलामेर कहते हैं, ठीक है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंगिंग टू, यानी जो लेडी की बात करते हैं ना वाल्टर डेलामेर इस चैप्टर में, उस लेडी को किससे संबंधित करते हैं, किससे संबंध करते हैं भाई? तो द बेस्ट कंट्री से। कौन से कंट्री से? बेस्ट कंट्री। पूरे पश्चिमी देश में वैसी लेडी नहीं होती है। किसके हिसाब से? लेखक के अनुसार, यानी कवि के अनुसार जो लेडी का जिक्र करते हैं इस पोएम में, इस पोएम में उस लेडी जो है पूरे बेस्ट कंट्री में वैसा आज तक लेडी नहीं थी। एकदम मतलब चटक मटक के चलने वाली, है ना, चलती है चटक मटक, है ना, वैसा लड़की थी, लेडी थी। उसके बारे में पूरे बेस्ट कंट्री में जो है वैसा लड़की नहीं थी, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि ब्यूटी डैश ब्यूटी पासेस। अब देखिए यहाँ पे कहता है, इस ये चैप्टर जो है क्वेश्चन जो है पोएम से उठाया गया है। ये पोएम में एक लाइन दिया गया है कि ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। मतलब वैनिसेस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, और पासेस का मतलब होता है गुजर जाना, और ब्यूटी का मतलब सुंदरता। यानी जब इनकी वाइफ मरती है तो कब्र में रहती है तो वही फूल लेकर के कहते हैं कि अब यह सुंदरता किस काम का भाई, कौन से काम का अब यह सुंदरता? तो बढ़िया कोई काम तो नहीं किया है कि तोरा लोग याद करेंगे। जरे जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम तुमको याद कर रहे हैं।
जब हम मर गए ना तो ये दुनिया तुमको याद करने वाला नहीं है। तो वही कहते हैं कि अब यह ब्यूटी किस काम का, यह जो लड़की है बहुत सुंदर थी, बहुत चटक मटक के चलती थी, लड़कों के दिल पटक पटक के चलती थी, राइट। तो कहते हैं कि अब इस क्या मतलब यह जो ब्यूटी है वह कौन काम का, अब तो सब नष्ट हो गया, वैनिसेस हो गया, एकदम पासेस हो गया। जो ब्यूटी था तुम्हारे अंदर मतलब एकदम वह अब ब्यूटी नहीं है, अब तो सब गुजर गया, खत्म हो गया। तो यह लाइन से उठाया गया है क्वेश्चन। कहता है कि ब्यूटी डैश ब्यूटी पासेस, तो क्या हो जाएगा ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रम्बल। देखिए एक लाइन में यह भी शब्द लिखा गया है क्रम्बल, और क्रम्बल का मतलब होता है मरना। बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु इज रिमेंबर, यानी कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो तुम्हें कौन याद करेगा, कौन तुम्हें याद करेगा। तुम बढ़िया काम भी तो नहीं करके गई हो भाई, अगर बढ़िया कुछ काम कर लेती तो खाली डिश डैट में रहती थी, खाली मने थोबड़ा बनावे में रहती थी, तो तू बड़ी मने बढ़िया काम करके जाता है तो लोग तुमको याद करता। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो तुमको हु इज रिमेंबर, तुमको कौन याद करेगा, कौन इस धरती पर सब अपने आप में मगन रहते हैं, तुमको इस धरती पर याद करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे कहता है क्रम्बल का मतलब क्या होता है टू डाई, यानी मरना। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बताइएगा तो अगला वीडियो में आपका नाम लेंगे, और मुझे पता है कि आप ही का नाम हम लेने वाला है क्योंकि आपको आंसर पता है। चलिए आइए, विच पोएट इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स पोएट। अब सॉरी यहाँ पे पीपल्स पोएट नहीं है, तो कौन थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन जाने जाते थे। यहाँ पे होगा चिल्ड्रेंस पोएट, चिल्ड्रेंस पोएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच पोएट इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट, यानी बच्चों के पोएट। चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से कौन जाने जाते थे, चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन है ए वाल्ट विटमैन, ऑप्शन बी है जॉन कीट्स, ऑप्शन सी है वाल्टर डेलामेर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ताकि मैं आपका नाम ही अगला वीडियो में लूँ। इसी के साथ मैंने 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से वीवीआई करवा दिया है। लगता है मुझे, मेरे हिसाब से लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एग्जाम मंथन का अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।